वन आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तीसरे दिन की समाप्ति के बाद आपको सनशाइन पिक्चर्स आईपीओ और संकेश ज्वेलर्स आईपीओ इन दोनों आईपीओ की डे 3 की समाप्ति के बाद डे 3 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस आपको कितनी दिख रही है। साथ ही पिछले आईपीओ की रिकॉर्ड की बात करते हैं तो उस रिकॉर्ड से आगे कौन सी इन दोनों में से आईपीओ आगे निकलते हुए दिखी है। ग्रे मार्केट प्रीमियम में इन दोनों में से किस दिख रही है और यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने की चांस किस तरीके से कौन सी कैटेगरी में आपको बनती हुई दिख रही है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। पहली आईपीओ के बारे में बात करें तो संकेश ज्वेलर्स लिमिटेड आईपीओ। इस आईपीओ की जो इशू साइज थी, इस इशू साइज में यहाँ पे 367 करोड़ 367 करोड़ की इशू साइज वाली आईपीओ में 50% शेयर क्यूआईबी के लिए रिजर्व रखा गया, 35% शेयर रिटेलर्स के लिए और 15% तक के शेयर आपको यहाँ पे एनआईआई कैटेगरी को एलोकेट करने के लिए रखा गया था। तो वैसे इस आईपीओ की अभी तक के रिस्पॉन्स को देखें तो इस रिस्पॉन्स में यदि आपने यहाँ पे 93 रुपीज़ जो कंपनी की अपर प्राइस में रखा गया था, इसी अपर प्राइस में 160 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपने अप्लाई करते समय सिलेक्ट किया होगा तो ही जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलती है। अभी तक के रिस्पॉन्स को संकेश ज्वेलर्स आईपीओ की रिस्पॉन्स को देखते हैं तो रिस्पॉन्स में आप देख सकते हैं कि एंकर इन्वेस्टर को तो ऑलरेडी यहाँ पे आपको 110 करोड़ तक की वैल्यू की एलोकेशन हो चुकी थी। क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग आईपीओ 1.32 टाइम तक ही सब्सक्राइब हुआ है। लगभग क्यूआईबी कैटेगरी में देखा जाए तो लगभग 97 करोड़ तक की ही बोली लगी है, जिसके कारण से आईपीओ 1.32 टाइम तक सब्सक्राइब हुई है। इशू साइज के अकॉर्डिंग बढ़िया आपको जो नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होनी चाहिए थी उस तरीके की वैसी नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए नहीं दिखा है। साथ ही इस आईपीओ की यहाँ पे आपको एनआईआई कैटेगरी में 5.65 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। लगभग इस आईपीओ में यदि हम लोग बात करें 312 करोड़ की बोली लगी, जिसके कारण से लगभग 5.5 गुना तक आईपीओ एनआईआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हुआ है। बिग एनआईआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो ये आईपीओ यहाँ पे 5.29 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। लगभग इस आईपीओ में बिग एनआईआई कैटेगरी में 5 तक सब्सक्राइब हुआ है। स्मॉल एनआईआई कैटेगरी में 6.38 टाइम तक सब्सक्राइब हुई है और इस आईपीओ में बिग एनआईआई कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है तो 100% चांस है कि आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिख जाएगी। स्मॉल एनआईआई कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है तो 6 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन की अलॉटमेंट मिलेगी। साथ साथ यदि आपने रिटेलर्स कैटेगरी में अप्लाई किया है 6.39 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। इस सब्सक्रिप्शन अकॉर्डिंग यहाँ पे 1.5 टाइम्स यानी कि आप लोगों को लगभग 1.5 एप्लीकेशन से एक एप्लीकेशन को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। टोटल यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे 1.78 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। लगभग इस आईपीओ में अभी तक की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को तीसरे दिन की समाप्ति के बाद 715 करोड़ की बोली लगी, जिसके कारण से आईपीओ 2.78 टाइम तक सब्सक्राइब हुई, जो कि ओके रिस्पॉन्स है। लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे उस तरीके की वैसी नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए नहीं दिखा है। दूसरी आईपीओ को देखें तो यहाँ पे सनशाइन पिक्चर आईपीओ को देखते हैं तो इस आईपीओ में यहाँ पे आपको अप्लाई करने की जो अपॉर्चुनिटी रखेगी थी, इस अपॉर्चुनिटी में यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे आपको जो कि टोटल इशू साइज 282 करोड़ की रखी गई। 282 करोड़ की इशू साइज में 50% शेयर क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआईआई कैटेगरी को एलोकेट करने के लिए रखा गया था। वैसे भी यदि हम लोग इस आईपीओ को देखें तो लगभग इस आईपीओ में जिन्होंने कोई मिस्टेक नहीं किया होगा उन्हें इस आईपीओ में कल के डेट होते हुए देखिए, क्योंकि इस आईपीओ की जो प्राइस बैंड है उस प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग 360 रुपीज़ जो 360 रुपये अपर प्राइस बैंड रखा गया था, इसी अपर प्राइस बैंड पे 41 इक्विटी ऑफ शेयर यदि आपने अप्लाई करते समय सेलेक्ट किया होगा तो ही जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। पूरी तरीके से बुक बिल्डिंग आईपीओ है, फ्रेश इशू है यहाँ पे इशू साइज में और अपर फोर सेल दोनों की कॉम्बिनेशन है। और आज की डेट में यदि हम लोग देखें तो रिस्पॉन्स जो इस आईपीओ में दिख रही है उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग देखें तो लगभग आपको एंकर इन्वेस्टर के लिए जो ऑफर किया गया था टोटल इशू साइज में से 84.6 की वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 23,51,140 इक्विटी शेयर ऑलरेडी एलोकेट किया जा चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 123 गुना से ज़्यादा आईपीओ सब्सक्राइब है। वैसे पिछले आईपीओ की बात करते हैं उसमें आप लोग क्यूआईबी कैटेगरी में आपको आईपीओ ब्रेक रिकॉर्ड नहीं किया है। एनआईआई कैटेगरी में, रिटेलर्स कैटेगरी में और टोटल ओवरऑल जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई उसमें आपको आईपीओ टोटल रिकॉर्ड ब्रेक करती हुई दिखी है। लगभग क्यूआईबी कैटेगरी में जो 123 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, 15,67,000 इक्विटी शेयर के लिए लगभग यहाँ पर 19 करोड़ 36 लाख इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है और इस आईपीओ में 6,969 करोड़ की बोली लगी, जिसके कारण से आईपीओ 123 गुना से ज़्यादा क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब हुआ है। एनआईआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो एनआईआई कैटेगरी में लगभग आपको 196 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। लगभग इस आईपीओ में एनआईआई कैटेगरी में जो सब्सक्रिप्शन फिगर दिख रही है पिछले आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो ललिता ज्वेलर्स आईपीओ में एनआईआई कैटेगरी में लगभग आपको 78 टाइम तक सब्सक्राइब हुई थी। उस आईपीओ में जो 78 टाइम तक सब्सक्राइब हुई थी वहाँ से आपको बढ़कर 197 टाइम तक आईपीओ एनआईआई कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए दिखी है। 11,75,000 इक्विटी शेयर के लिए 23 करोड़ 15 लाख इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग 8,300
35 करोड़ की बोली सिर्फ और सिर्फ एनआईआई कर रही है, यानी कि एचएनआई कर रही है। आपको आईपीओ में नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग सब्सक्राइब होती हुई दिखी है। बिग एचएनआई की बात करते हैं 10 लाख से ऊपर वाले कैटेगरी की, तो लगभग 158 गुना से ज़्यादा, 198 लगभग 198.42 टाइम्स से ज़्यादा आईपीओ सब्सक्राइब हुई। लगभग यहाँ पे 7,83,000 इक्विटी शेयर के लिए 15,55,09,269 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग यहाँ पे 5,598 करोड़ की बोली लगी, जिसके कारण से आईपीओ 198 गुना से ज़्यादा आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखा है। 198 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है इस आईपीओ। यहाँ पे जो रिस्पॉन्स दिख रही है उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ टाइम्स एनआई कैटेगरी में, बिग एचएनआई कैटेगरी में 198 टाइम्स तक जो सब्सक्राइब हुई है, उसके अकॉर्डिंग जो आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस इस आईपीओ में बन रही है उसके बारे में बात करते हैं। तो 40 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस बन रही है। सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट मिलने की चांस आपको बिग एचएनआई कैटेगरी में ही बनती हुई दिख रही है। यदि हम लोग देखें इस आईपीओ को, तो लगभग 7 लाख से के लिए 15,55,00,000 इक्विटी शेयर की बोल लगी, 5,500 करोड़ की बोल लगी, जिसके कारण से आईपीओ और 198 गुना तक सब्सक्राइब हुआ है। स्मॉल एचएनआई की बात करते हैं एनआई की, तो लगभग आपको 194 गुना तक 194 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। 3,91,000 इक्विटी शेयर के लिए 7,60,00,000 इक्विटी शेयर की बोल लगी, लगभग 2,736 करोड़ की बोल लगी, जिसके बाद आईपीओ 194 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। इस आईपीओ में जो कि यदि हम लोग बात करते हैं, यदि आपने इस आईपीओ में स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है, तो 188 एप्लीकेशन 189 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस बनती हुई दिख रही है। रिटेलर्स कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 56.26 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। यहाँ पे यदि हम लोग डिस्कस करें तो ललिता ज्वेलर्स आईपीओ में आपको जो सनशाइन पिक्चर आईपीओ की 56 टाइम तक रिटेलर्स कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है, उसमें आप लोगों को 12.5 गुना तक ही सब्सक्राइब हुआ था। यहाँ पे भी ये आईपीओ आगे निकलते हुए दिखी है। लगभग यहाँ पर 27,43,000 इक्विटी शेयर के लिए 15,43,00,000 इक्विटी शेयर की बोल लेगी। लगभग यहाँ पे 5,555 करोड़ की बोल लेगी, जिसके कारण से आईपीओ 56 गुना तक सब्सक्राइब हुआ है। लगभग इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोगों को जो दिखी है, उस सब्सक्रिप्शन फिगर के अकॉर्डिंग आपको जो अलॉटमेंट मिलने की चांस यहाँ पे स्मॉल रिटेलर्स कैटेगरी में बनती हुई दिख रही है, वो यहाँ पे 48 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को बनते हुए दिख रहा है। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के बारे में बात करते हैं तो 105 गुना तक 105.62 टाइम तक सब्सक्राइब हुई है। वैसे ललिता ज्वेलर्स आईपीओ कल के डेट में 66 टाइम तक सब्सक्राइब हुई थी, उससे आगे निकल कर आईपीओ 105 गुना तक 105.62 टाइम तक सब्सक्राइब हुई। 54 लाख इक्विटी शेयर के लिए 57 करोड़ इक्विटी शेयर की बोल लेगी। लगभग यहाँ पे 20,000 करोड़ की बोल लेगी, जिसके कारण से आईपीओ 105 गुना से ज़्यादा आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखा है। वैसे इस आईपीओ में किस कैटेगरी में कितने लॉट आपने अप्लाई किया है कमेंट्स करके बता सकते हैं। वैसे दोनों आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो संकेत ज्वेलर्स आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम ₹1 के आसपास आ चुकी है। लगभग इस आईपीओ के अकॉर्डिंग 1% के आसपास लिस्टिंग इन मिलने की चांस है। 150 के आसपास आईपीओ लिस्टिंग इन देती हुई दिख रही है। जिस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम पॉजिटिव मूव दिख रही है वो सनशाइन की ग्रे मार्केट प्रीमियम पॉजिटिव मूव दिख रहा है। लगभग यहाँ पे जो 77 रुपीज़ ग्रे मार्केट प्रीमियम थी वो 79 रुपीज़ पे आती हुई दिख रही है। लगभग लिस्टिंग प्राइस के बारे में बात करते हैं तो 439 रुपीज़ निकल कर आ रही है और एक लॉट पे लगभग आपको 22% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 3200 के आसपास आईपीओ आने वाले समय में एक लॉट पे यहाँ पे लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। इस तरीके से इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे, तो जुड़ रहिएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।